Hello and welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. So this is the part 3 of React Hooks tutorial series. So in this session, we will discuss about what is the use effect and how we can implement this with React component and why we will use the use effect. So let's start. So before starting with use effect, we will see why we use the use effect hook and what is the impact of that particular use effect in our React component. So लास्ट हमारे पास जो React की बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज थी उसमें हमने हमारा एक टॉपिक था लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ रिएक्ट। तो उसमें हमने देखा था कि रिएक्ट के जो हमारे पास डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज हम क्लास कंपोनेंट में किस तरीके से कर सकते हैं, राइट, और किस किस सिचुएशन पे किस किस कौन कौन से हम लाइफ साइकिल मेथड को यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने वहां पे स्टेट मेंटेनेंस को भी देखा था कि स्टेट को हम क्लास का कंपोनेंट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने जो है एक क्लास का यूज करके लाइफ साइकिल हूक्स और स्टेट का एग्जांपल बनाया हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास काउंटर नाम से एक क्लास कंपोनेंट बनाया हुआ है जो कंपोनेंट को इनहेरिट कर रहा है, राइट। इसमें मैंने एक स्टेट डिफाइन किया है काउंट, जिसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर दी है 0, राइट। देन सिंपली रेंडर मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली रेंडर करा रहे हैं कि कितने नंबर जो हमारा स्टेट वेरिएबल है काउंट, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने पर्टिकुलर बटन पे कितनी बार क्लिक किया हुआ है। और एक हमने बटन बनाया हुआ है, बटन पे हम ऑन क्लिक डिफाइन कर रहे हैं और देन उसमें क्या कर रहे हैं सेट स्टेट डॉट सेट स्टेट मेथड के थ्रू काउंट की वैल्यू को बाय 1 हम एक इंक्रीमेंट करा रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, जितनी बार हम बटन पे क्लिक करेंगे उतनी बार ये स्टेट चेंज करेगा काउंट की, और काउंट को क्या करेगा +1 कर देगा। तो हम जितनी बार क्लिक करेंगे काउंट क्या होगा, इंक्रीमेंट होना चाहिए, राइट, वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम रिफ्रेश करते हैं इसे, सबसे पहले क्या आ रहा है, यू क्लिक 0 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 सेट का ऐड काउंटर पे क्लिक किया तो ये हमारा एक इंक्रीमेंट हो रहा है। और डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल भी ये क्या कर रहा है, 1 को इंक्रीमेंट कर रहा है, राइट। तो प्लस क्लिक करते आ रहे हैं तो हमारे पास रेंडर भी कॉल हो रहा है, प्लस हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइटल भी चेंज हो रहा है। डॉक्यूमेंट टाइटल कैसे चेंज हो रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल को चेंज करने के लिए हमने लाइफ साइकिल मेथड यूज किया कंपोनेंट डेट माउंट। जैसे ही कंपोनेंट का इंस्टेंस क्रिएटेड होगा, राइट, तुरंत ही हमारे पास क्या होगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट के टाइटल को चेंज कर देगा, राइट। काउंट की इनिशियल वैल्यू इसलिए फर्स्ट टाइम में 0 आती है, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब भी हमारा पास कॉल होता है तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ही कंपोनेंट का इंस्टेंस क्रिएटेड होगा, माउंट कॉल करेगा फर्स्ट टाइम और वो टाइटल को सेट कर देगा, इसलिए 0 सेट होके आ रहा है। उसके बाद ये कभी भी कॉल नहीं होता है। उसके बाद जब भी हमारे पास सेट स्टेट के थ्रू काउंट की वैल्यू चेंज होगी, तुरंत उसके बाद कंपोनेंट डेट अपडेट मेथड कॉल होगा और वो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को अपडेट कर देगा विद अपडेटेड वैल्यू ऑफ काउंट, राइट। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट के टाइटल को भी अपडेट कर रहा है। तो अब ये क्या था हमारे पास, आप क्या दे रहे हो इस प्रोग्राम में, आपको दिख रहा होगा कि आप डॉक्यूमेंट के टाइटल को चेंज कर रहे हो, बट क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ कोड हो रहा है। मतलब कंपोनेंट डेट माउंट पे भी आप सेम चीज कर रहे हो और कंपोनेंट डेट अपडेट पे ही सेम चीज कर रहे हो। 2 टाइम क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो ये मेथड है ये हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टाइम ही कॉल होता है, उसके बाद कॉल नहीं होता। और जितनी बार भी कंपोनेंट अपडेट होता है देन उसके बाद ये फंक्शन कॉल होता है, राइट। तो अब ये हमारे पास क्या, एक तो ये सिचुएशन है, दूसरी हमारे पास क्या है कि अगर हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को फंक्शनल कंपोनेंट बनाना चाहें तो हम फिर क्या यूज नहीं कर सकते, हम फंक्शन
ये लाइफ साइकिल मेथड्स हम यूज नहीं कर सकते, राइट। देन इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इसके लिए ही हमारे पास क्या कि रेट कॉर्पोरेशन ने जो हमारे पास है उसमें कंपनी ने क्या किया कि स्टेट को मेंटेन करने के लिए, राइट, और कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स को फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए हुक्स डेवलप की, जो कि 16.8 के रिएक्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस हुए। सो बेसिकली यूज इफेक्ट का यूज क्या है कि जब भी कोई हमें पर्टिकुलर कंडीशनल चेंजेस करने होते हैं प्रोग्राम की स्टेट के अंदर विद इन द सम फंक्शनल कंपोनेंट, देन हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, राइट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आप कह सकते हो इसे कि ये हमारे पास कंपोनेंट डेट माउंट, कंपोनेंट डेट अपडेट है, कंपोनेंट विल माउंट, जो कि लाइफ साइकिल मेथड्स हैं उनकी एक रिप्लेसमेंट है इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो जब भी आपको कंडीशनली कोई भी कंडीशनल चेंजेस अपने प्रोग्राम में करने होंगे ताकि उसके थ्रू आप स्टेट के थ्रू आप ये देख सको कि हमारे पास कि कोई वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है, देन हम क्या कर सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट के टाइटल को चेंज कर सकते हैं, कोई एपीआई को कॉल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के काम करने के लिए हम यूज इफेक्ट के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कंपोनेंट जैसे भी लोड होता है मेमोरी में, देन आप कोई एपीआई को कॉल करके उसके डेटा को गेट करना चाहते हो, राइट, लाइक आप कस्टमर के डेटा को लोड कराना चाहते हो, तो देन आप यूज इफेक्ट का यूज करोगे, राइट। मान लो बटन क्लिक पे आपने सेव बटन पे क्लिक किया, राइट, और सेव बटन के क्लिक करने पर कोई चीज चेंज हुई, देन उसकी क्लिक पे आप क्या कराना चाहते हो, कोई एपीआई को कॉल कराना चाहते हो, राइट। मान लो कि आपने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू चेंज की, तो आप उस टेक्स्ट बॉक्स में आपने कोई वैल्यू चेंज की, उसके बिहाफ पे आप कोई एपीआई कॉल कराना चाहते हो, ठीक है, राइट। या फिर आप किसी दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू को चेंज कराना चाहते हो, तो आप या सेम कंपोनेंट के में डिफरेंट वैल्यू को आप अपडेट करना चाहते हो, तो आप यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली इसका यूज केस क्या है अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ही कि जब भी हमारे पास कोई भी डेटा फैच करने के लिए हमें एपीआई को कॉल करनी होगी तो हम यूज इफेक्ट का यूज करेगा, लाइक इन एट द टाइम ऑफ लोडिंग, जो काम हम कंपोनेंट डिट माउंट के थ्रू करते थे, या कंपोनेंट जब भी अपडेट होगा तब आपको एपीआई से कोई डेटा फैच करना, बटन पे कोई आपको इवेंट लिसनर लगाना हो, राइट, देन हम यूज करेंगे, राइट। जब भी हमारे पास कोई भी कंपोनेंट की स्टेट या प्रॉप चेंजेस होंगी तब आप कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो, राइट, देन आप क्या कराना चाहते हो कि सपोज आप कंपोनेंट विल अनमाउंट करते हैं, तो कंपोनेंट जब भी लास्ट में अनमाउंट होगा तो वो क्या करता था, क्लीन अप करता था सारे, जैसे कि आपके डेटाबेस जितने भी लिसनर्स होते, इवेंट लिसनर होते हैं, राइट, उसे हम अनमाउंट करेंगे, ठीक। तो इस तरीके के अचीव कर, सपोज आपने इंटरवल लगाया, वो इंटरवल को क्लीन अप करना हुआ, इंटरवल आपने लगाया तो एक इंटरवल के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है, एक लूप कॉल होता जा रहा है, राइट, देन उसको स्टॉप करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लीन अप करेंगे। सो दैट इज द मेन फैक्ट। तो आप कंपोनेंट डिड माउंट को अगर इंप्लीमेंट करना होगा तो आप कैसे करोगे कि सिंपली हमारे पास एक यूज इफेक्ट क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमारे पास दो पैरामीटर लेता है। तो पहला पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन होता है, क्लियर। जब भी हमारे पास यूज इफेक्ट या कंपोनेंट कोई भी रेंडर करेगा उसके तुरंत बाद क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और एक्शन परफॉर्म कर देगा, जो भी आप इसके अंदर स्टेटमेंट्स राइट करोगे, कॉमा करके आप क्या करते हो, आप डिपेंडेंसीज डालते हो, राइट। तो डिपेंडेंसी आप एरे के फॉर्म में डालते हो, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास एरे क्या है, एम्प्टी है, तो हमेशा ध्यान रखो ये कंपोनेंट डिड माउंट, इट मींस क्या कि जब भी हमारे पास कंपोनेंट जब फर्स्ट टाइम में रेंडर होगा, फर्स्ट टाइम, ठीक, राइट, तभी हमारे पास क्या होगा, ये यूज इफेक्ट कॉल होगा, देन उसके बाद कभी भी कॉल नहीं होगा। तो जैसे कंपोनेंट का मेमोरी में इंस्टेंस क्रिएटेड होगा, फर्स्ट टाइम रेंडर करेगा, राइट, तो कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये कभी भी कॉल नहीं होगा अगर आपने डिपेंडेंसी एरे को ब्लैंक पास कर, राइट। और कंपोनेंट जब फिर अपडेट होगा तब क्या करेगा, उसके केस में आपको डिपेंडेंसी एरे में बताना पड़ेगा कि आपके पास किस प्रॉप या स्टेट की चेंज पर
हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज क्लीन अप द कोड और कंपोनेंट विल अनमाउंट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सिंपली आप एक रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आप एक क्लीन अप फंक्शन एक रिटर्न कराते हो फंक्शन, जिसमें आप क्लीन अप को डिफाइन करोगे। लाइक बटन के इवेंट लिसनर को आपको अनमाउंट करना होगा, राइट। तो हम कोड इसके अंदर कुछ भी कोड लिखेंगे तो वो क्या करेगा, क्लीन अप कर देगा, अनमाउंट करेगा, विल अनमाउंट हम इम्प्लीमेंट, राइट। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। तो अभी हम लोग ने देखा कि ये जो क्लास काउंटर बनाया था, अगर हमें इसी को सिंपली फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू बनाना होगा तो हम कैसे करें। वो उसका नाम रख दिया हमने फंक्शनल काउंटर डॉट टीएस। राइट। तो सबसे पहले इसको तो हम एरो फंक्शन बना देते हैं अपनी ES6 फंक्शन। यहाँ पे यूज स्टेट कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू क्या सेट कर दी हमने, 0। यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे सिंपली रेंडर कराएंगे यू क्लिक्ड। सेम हमने जो क्लास कंपोनेंट बनाया था सेम हम यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे, काउंट राइट। बटन ऑन क्लिक क्या करेंगे, सेट काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, काउंट प्लस इंक्रीमेंट करके पास कर ऐड काउंट, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें यूज इफेक्ट डिफाइन कर देंगे, ठीक। यहाँ पर डिक्लेयर कर दो यूज इफेक्ट, ठीक है। तो सेम जो हमने कंपोनेंट डिड माउंट में किया था वही काम हम उठा के यहाँ पे यूज इफेक्ट, ठीक। बस यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस डॉट स्टेट की इंडेक्स में जाते हैं, तो कमेंट आउट कर देते हैं, फंक्शनल काउंटर
हमने ऐड किया, ऑटोमेटिकली इसने इसका रेफरेंस भी इंपोर्ट कर लिया, राइट। राइट, तो ये $0 1 मिनट। प्रिंट हो गया, राइट। टाइटल भी सेट हो रहा है क्लिक करने पे, और ये भी क्लिक हो रहा है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या देख रहे थे कि कंपोनेंट डिड माउंट था, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट आर्म में कॉल हो रहा था, और जितनी बार भी हमारे पास कंपोनेंट रेंडर हो री रेंडर हो रहा था, उतनी बार हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट कर कॉल को कर रहा था, उतने बार ही हमारे पास ये टाइटल को अपडेट कर रहा था। अगर हम यहाँ पे लिखें console.log use effect और तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज इफेक्ट कॉल्ड, राइट। तो आप देख रहे हैं जितनी बार कहेंगे उतनी बार ये क्या हो रहा है, यूज इफेक्ट कॉल्ड हो, क्लिक करते जा रहे हैं, ये कॉल होता जा रहा है, राइट। तो हर टाइम यानी कि ये क्या कर रहा है, जिस तरीके से ये लाइफ साइकिल मेथड्स काम कर रहे थे, वैसे ही हमारे पास क्या कर रहा है, यूज इफेक्ट। यानी यूज इफेक्ट हमारे पास डेट माउंट का वर्क भी कर रहा है, डेट अपडेट का भी। जितनी बार ये अपडेट हो रहा है, वेंडर हो रहा है, उतनी बार ये कॉल कर रहा है, राइट। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो कि आपके पास कि जो हम यहाँ पे अपडेट कराएं, तभी हमारे पास क्या हो, अपडेट हो। ठीक है, $। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी बार भी हम क्लिक करें, तो हर बार ये हमारे पास कॉल ना हो। अब सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पे टाइटल उससे ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ऑन चेंज,
यहाँ पे लिख दे रहे टाइटल कोलन ब्लैंक। ठीक, तो यहाँ पे हमने कर दिया दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे हमने कह दिया भाई टाइटल कोलन, और यहाँ पे हमने कह दिया, यहाँ पे क्या पास करेंगे इवेंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। राइट, मैं वापस से क्या करूंगा, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट को मैंने कमेंट कर दिया क्लास। राइट, सपोज अंकित लिखा ऐड काउंटर पे क्लिक कर, तो ये क्या हो रहा है, डेट हो रहा है। सपोज यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखा राइट। तो अभी क्या क्या रेंडर किया और कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, ये देखो फर्स्ट टाइम में ही हमारा कॉल हो गया। राइट, अब हमने क्लिक किया तो रेंडर कॉल हुआ, डिड अपडेट कॉल हुआ, माउंट नहीं करा। तो यहाँ क्लिक करते आएंगे तो हमारे पास ये कॉल होता जाएगा। राइट, और हमने यहाँ पे कुछ लिखा तो भी आप क्या देख रहे हो कि मल्टीपल टाइम्स हमारे पास कंपोनेंट डिड अपडेट भी कॉल हो रहा है, रेंडर भी कॉल हो रहा है। इट मींस कंपोनेंट हमारे पास रेंडर हो रहा है। अब अब आपके पास क्या है कि हमें कंपोनेंट डिड अपडेट हमारे पास यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। राइट, कंपोनेंट डिड अपडेट। राइट, अब हम कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन क्यों कॉल करें। राइट, जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार ही हमारे पास ही अपडेट हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे पास काउंट अपडेट हो, राइट, काउंट तो अपडेट नहीं हो रहा है ना, तो अगर हमारे पास काउंट अपडेट ना हो तो ये हमारा कॉल्ड ही नहीं होना चाहिए। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे prep of कॉमा previous prop and previous state। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि इफ previous state में कौन सा वेरिएबल है, काउंट, नॉट इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट।
अब हमारे पास क्या होगा, अब आप क्लिक कर रहे हो उतनी बार ये अपडेट कॉल हो रहा है, दिस इज ओके राइट, क्योंकि काउंट बढ़ रहा है तो हमारे पास रेंडर कॉल हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे कुछ लिया तो अब क्या हो रहा है, देखो रेंडर कॉल हो रहा है राइट, बट कंपोनेंट डिड अपडेट हमारे पास राइट कॉल हो रहा होगा, बट हमारे पास अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं राइट। तो अननेसेसरी में ये हमारे पास क्या हो गए, अंदर के जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं वो एग्जीक्यूशन उसका हम लोग ने बंद करा दिया। तो इट इज कॉल्ड कंडीशनल। तो कंडीशनल हमने अब अपडेट कराया राइट। तो अब अगर हमें यही सेम काम फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू करना होगा तो हम कैसे करेंगे राइट। तो पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, वापस से इसे कमेंट करते हैं और इसे अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करें, अभी देखिए पुराना वाला हमारा कॉल हो रहा है मल्टीपल टाइम। अब सेम चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू कॉल करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेट काउंट लिखा, सेट काउंट नहीं करना हमें, यहाँ पे क्या करना है, सेट टाइटल राइट। तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेट टाइटल डिफाइन कर देते, कॉन्स्ट टाइटल कॉमा सेट टाइटल इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे हमने ब्लैंक सेट कर दिया। राइट। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारे पास जितनी बार ये कॉल करोगे यूज इफेक्ट कॉल कॉल हो रहा है राइट। जब हम इस पे भी क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, टाइप कर रहे हैं तो भी हमारे पास ये कॉल हो रहा है राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारे पास काउंट अपडेट हो तो उसके बाद ही हमारे पास हो। तो कंपोनेंट अपडेट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे। हम क्या पास कर देंगे, काउंट स्टेट वेरिएबल को पास कर देंगे कि जब काउंट अपडेट होगा तभी डॉक्यूमेंट का टाइटल अपडेट होगा, अदरवाइज मतलब ये यूज इफेक्ट कॉल हो, अदरवाइज कॉल ना हो मल्टीपल टाइम्स राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसे रिफ्रेश कराते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं तो यूज इफेक्ट हमारा कॉल हो रहा है राइट। और जैसे ही हम इस पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो टाइप कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। देखो अगर हमने यहाँ पे किया और हमने इसको डिलीट किया, यहाँ पे क्लिक किया, दैट इज तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडीशनली एंडिंग करा सकते हो। दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपोनेंट डिड अपडेट राइट। तो सिर्फ क्या होगा कि जब काउंट हमारे पास अपडेट होगा तभी हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल होगा, अदरवाइज हमारे पास अपडेट नहीं होगा राइट। तो हमने देखा कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में अगर वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा है। कॉल कब होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे ऐड काउंटर पे, तभी हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल होगा। सो दैट इज द यूज ऑफ कंपोनेंट डिड माउंट। नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं हम लोग, कोड को हमें क्लीन अप करना हो राइट, यानी कि कंपोनेंट विल अनमाउंट का यूज करें राइट। तो हमने बताया था कि इसमें क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास एक बार और देख लेते हैं,
तो डिड माउंट में क्या किया था कि फर्स्ट टाइम भी हमें एग्जीक्यूट होता है तो हम ब्लैंक एरे पास करेंगे तो कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा, राइट। अगर आपको चाहते हो कि कोई कंडीशनली हमारे पास रेंडर हो, इट मींस कि जब भी कोई पर्टिकुलर स्टेट या प्रॉप की वैल्यू चेंज हो, राइट, तभी हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल हो, देन हम क्या करेंगे, देन हमारे पास कंपोनेंट डिड अपडेट हमारा इंप्लीमेंट होता है, राइट। जब भी हमें कोड को क्लीन अप कराना हो, यानी कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के बाद आप चाहते हो कि वो हमारे पास क्या हो जाए, पहली वाली स्टेट में वापस चला जाए, तब हम लोग यूज क्या करेंगे, तब हम लोग क्लीन अप कराते हैं, यानी कंपोनेंट विल अनमाउंट का। जैसे हमने काउंटर चलाया, काउंटर को चलाने के काउंटर को हमें डिसेबल करना है, ठीक है, स्टॉप करना है। टाइमर चला दिया हमने और टाइमर को हमें स्टॉप करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लीन अप कोड में राइट करें, राइट। तो सपोज हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे काउंट करा है, राइट। अब हमें इस काउंट को क्या करना चाहते हैं, हम रोकना चाहते हैं, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्लीन अप का यूज करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाए, एक सर्टेन पोजीशन पे आके हमारे पास ये रुक जाए। तो अभी तुम क्या कर रहे हैं कि काउंट जब हमारे पास अपडेट होगा तभी हमारे पास अपडेट होगा, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, रिटर्न, और यहाँ पे लिख दिया फंक्शन क्लीन। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, फंक्शन क्लीन अप, और हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि सेट काउंट, हमने कह दिया 1 सेट, यहाँ हमने सेट कर दिया -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जैसे ही 1 करेगा तुरंत क्या करेगा, आगे करेगा, और तुरंत आगे करके क्या करेगा, -1 सेट कर। अगर हम यहाँ पे जाएं तो रिफ्रेश करें तो अभी क्या आ रहा है, 0 टाइम्स आ रहा है। अगर हम ऐड काउंटर पे क्लिक करेंगे तो ये तुरंत क्या कर रहा है, 1 करके -1 सेट कर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, उसके तुरंत बाद ही हमारे पास ये कॉल हो गया, ठीक है। ये हमारा एज इट इज ही वर्क करेगा। तो ये तो मैंने जस्ट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दिया कि आप इस तरीके से क्लीन अप करा सकते हो, राइट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप एग्जाम्पल तो जितने चाहें उतने बना सकते हैं। अच्छा, अब तो अब सपोज हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर हम ये ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ काउंट यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट, और 0 टाइम्स, इट मीन्स कि यूज इफेक्ट नहीं कॉल हो रहा है, सिर्फ हमारे पास टाइटल चेंज हो रहा है और रेंडर कॉल हो रहा है, राइट। तो उतनी टाइम्स हमारे पास प्रिंट होके ही डिस्प्ले करके दिखा रहा है, पर हमारा यूज इफेक्ट कॉल नहीं हुआ। यूज इफेक्ट क्यों नहीं कॉल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्टी एरे पास की, राइट। तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट टाइम ही कॉल हुआ जब कंपोनेंट हमारे पास इंस्टेंस क्रिएट हुआ और मेमोरी में क्या हुआ, लोडेड हुआ, रेंडर हुआ। तो फर्स्ट टाइम ही हमारे पास कॉल हुआ, दैट इज द यूज ऑफ कंपोनेंट डिड माउंट। तो एक ही बार हमारे पास कॉल हुआ, इसलिए हमारे पास ये, इसने फर्स्ट टाइम जो 0 से हमने इनिशियलाइज किया था, इसलिए हमारे पास 0। अगर हम इसे 1 से इनिशियलाइज कर देंगे तो जब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो हमेशा 1 से 1 टाइम ही हमारे पास टाइटल में 1 टाइम सी लिख के आएगा। पर ऐड काउंटर करेंगे तो यहाँ पर रेंडर में मल्टीपल टाइम जो काउंट की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट करके वो डिस्प्ले। तो दैट इज द यूज ऑफ द यूज इफेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज, अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को विजिट किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दुआओं में याद रखें।